नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूज़िक वाले गुरी सर पर। हमने शुरू की थी हमारे नेट एग्ज़ाम की तैयारी यानी कि म्यूज़िक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी, जिसके अंदर हमने लोक संगीत में प्रयुक्त राग व तालों के बारे में हमने पढ़ा था। और अब इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भारत के लोक मेले एवं लोक उत्सव। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पार्ट के अंदर हम जितने भी भारत में लगने वाले मेले एवं त्यौहार हैं उनको डिटेल से करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपका कोई भी टॉपिक छूट न जाए। तो देखिए, शुरू करने से पहले एक बार कहूँगा कि क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। भारत के लोक मेले एवं लोक उत्सव। कला मानव की छिपी हुई भावनाओं को अभिव्यक्त करने का साधन है। अनादिकाल से ही मानव अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी कला को माध्यम बनाता है और अपनी अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाता है। ये अनुभूति या अभिव्यक्ति ही किसी कलाकृति शिल्प रूप में हमें दिखाई देती है। हमारी ये कलाकृतियाँ ही हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का खजाना होती हैं। अतः किसी भी कला को प्रदर्शित करने के लिए विशेष आयोजन, मेले, प्रदर्शनी, शिल्प मेले, उत्सवों आदि का आयोजन किया जाता है। समय समय पर भारत में विभिन्न लोक मेले, उत्सवों एवं पर्वों का आयोजन होता रहता है। भारत में विभिन्न कलाओं ने जन्म लिया है, जिसमें भारत की लोक कलाएं भी अपना महत्व रखती हैं। इसी उद्देश्य से भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मेले, उत्सवों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं अजमेर का पुष्कर मेला। देख लीजिए, इस तरह लगता है अजमेर का पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कार्तिक माह की अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। कब तक चलता है? इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको नोट करवाता रहूँगा। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक माह में। कब से? अष्टमी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। इस मेले के शुरू में 3-4 दिनों तक ऊंट व पशु मेला होता है। उसके बाद धार्मिक गतिविधियाँ प्रमुख रहती हैं। यह अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर में आयोजित होता है। पर्यटन विभाग इस अवसर पर भगवान की इस मेले के दौरान पर्यटकों के लिए कला व शिल्प बाजार, महाआरती और दीपदान आदि समारोहों का आयोजन होता है, जिसमें ग्रामीण लोग पूर्ण सहभागिता निभाते हैं। जिसमें ग्रामीण खेलकूद, पशु प्रदर्शनियां, घोड़ा नृत्य व ऊंट सज्जा आदि प्रमुख हैं। यानी कि इस अवसर पर ये चीज़ें भी की जाती हैं। अजमेर में विश्व विख्यात हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसे उर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देश विदेश से सभी लोग आकर माथा टेक तो वहाँ कौन सी प्रसिद्ध दरगाह है आपको ये पता होना चाहिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और यहाँ पर हर साल क्या लगता है? मेला। फिर आता है उदयपुर का शिल्पग्राम मेला। उदयपुर में लोक कलाओं से संबंधित शिल्पग्राम मेला लगता है, जो 10 दिनों तक चलता है। कितने दिन चलता है? इंपॉर्टेंट बात, 10 दिनों तक। इस मेले का प्रारंभ तत्कालीन राज्य मंत्री नगाड़ा बजाकर करते हैं। मतलब उस समय जो भी राज्य मंत्री होते हैं वो नगाड़ा बजाकर इसका प्रारंभ करते हैं। इसमें सभी पर्यटकों और शहरवासियों को लगभग 21 राज्यों की संस्कृति से परिचित कराया जाता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है जो प्रतिवर्ष लगता है। इसमें कपड़ों, कलात्मक कार्य, चमड़े के उत्पादन, लकड़ी की वस्तुएं, खिलौने आदि मिलते हैं। इस मेले में पूर्णतया गांव की संस्कृति दिखाई देती है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? उदयपुर में। इस मेले में पारंपरिक खेल व नृत्यों का प्रदर्शन भी प्रमुख प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया जाता है। भारत के अन्य राज्यों के कलाकार भी इस मेले में भाग लेकर अपनी कला व संस्कृति से सभी को परिचित करवाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ का खुला थिएटर, जिसको कहते हैं ओपन एयर थिएटर, पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। ये कला मेला स्थानीय समुदाय के साथ साथ पर्यटकों को भी कला और संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा? उदयपुर का शिल्पग्राम मेला। आगे बढ़ते हैं, देखिए तीज व गणगौर मेला।
राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी में तीज माता व गणगौर माता का मेला लगता है। कहाँ लगता है? जयपुर में। श्रावणी यानी कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज माता की पूजा की जाती है। इस दिन सभी स्त्रियां मेहंदी लगाती हैं, चूड़ला तथा लहरिया पहनती हैं। ये उनकी वेशभूषा है जिसको वो धारण करती हैं। घेवर मिठाइयाँ खाती व खिलाती हैं। अपनी सहेलियों के साथ वर्षा ऋतु में हंसी ठिठोली करती हुई झूला झूलती हैं। विभिन्न मनोरथों को उजागर करते हुए गीत गाती हैं और तीज माता से अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। इससे भी पूर्व सिजारा मनाया जाता है, जिसको कई लैंग्वेज में संदारा भी कहते हैं। सावन में तीज के अवसर पर जयपुर राजघराने में तीज माता की सवारी निकलती है, जो जनानी ड्योढ़ी से शुरू होकर सभी मुख्य बाजारों में होती हुई ताल कटोरा पर पहुंचती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से असंख्य लोग आते हैं। विदेशी पर्यटक भी इस त्योहार व मेले का आनंद लेते हैं। तो कहाँ से ये सवारी निकलती है तीज माता की? जनानी ड्योढ़ी से। इस तरह की है ये, देख लीजिए, जनानी ड्योढ़ी। और मुख्य बाजार से होती हुई कहाँ पहुँचती है? ताल कटोरा पर। देख लीजिए, ये है ताल कटोरा। सावन के अतिरिक्त चैत्र मास में भी गणगौर माता का मेला लगता है। इस पर्व का प्रारंभ होली के दूसरे दिन चैत्र मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तक 16 दिन तक चलता है। यानी कि सावन के अतिरिक्त कब लगता है? चैत्र मास में गणगौर माता का मेला लगता है। होली के दूसरे दिन यानी कि चैत्र मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर जो शुक्ल पक्ष की तृतीया तक 16 दिन, टोटल 16 दिन चलता है ये। इसमें सभी कुंवारी लड़कियां व सुहागिन स्त्रियां 16 दिन तक जोड़े बनाकर ईश्वर गणगौर की पूजा करती हैं। पूजा के लिए नदियों व तालाबों से पानी लाती हैं और दूब घास लाती हैं। देखिए, ईश्वर गणगौर यानी कि शिव पार्वती की पूजा होती है। गणगौर माता के श्रृंगार का वर्णन करते हुए ईश्वर गणगौर की सांगीतिक रचनाएं गाई जाती हैं। गणगौर माता से कुंवारी कन्याएं, वर पाने व विवाहित स्त्रियां अमर सुहाग की मन्नत मांगती हैं। गणगौर माता को घेवर खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। इस अवसर पर जयपुर में मेला लगता है। राजघराने के समय से ही जयपुर में गणगौर व उसके अगले दिन गणगौर माता की सवारी निकलती है और मेला लगता है। विभिन्न लोक कलाकार भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। जयपुर के गुणीजन खाने में सिजारा उत्सव पर सांगीतिक आयोजन किया जाता रहा है, जो आज भी सिजारा पर्व के नाम से जयपुर की प्रमुख संस्था स्नेही सुर मंडल, कौन सी संस्था है? स्नेही सुर मंडल, नाम ध्यान रखिएगा, ये आयोजित करवाती है। राजस्थान में सामाजिक व धार्मिक पर्वों का विशेष आयोजन पूरे वर्ष भर चलता रहता है। इसके संदर्भ में ये कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात तीज से पारंपरिक त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर पर्व के साथ त्योहारों का ये सिलसिला पूर्ण होता है, फिर पुनः सावन में शुरू होता है। देखिए, जब तीज आती है तब तो त्योहार शुरू होते हैं, तीज से जो त्योहार है शुरू हो जाते हैं। और जब गणगौर आती है उसके बाद में कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। उसके बाद फिर से जब सावन आता है उसके बाद फिर से त्योहार शुरू होते हैं। अब आता है भारत के अन्य प्रमुख लोक मेले। मेले भारतीय सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अंग है। मेले मानव जीवन में आनंद एवं उल्लास भरने के साथ साथ सामाजिक सद्भाव बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेले अनेक धार्मिक स्थलों पर आयोजित किए जाते हैं, जिससे लोगों को धार्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मेले सांस्कृतिक विविधता को जानने का भी प्रमुख माध्यम है। यह भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न अवसरों पर आयोजित होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम भारत के प्रमुख राज्यवार लोक मेलों का विवरण। अब हम राज्यों के अनुसार राज्यवार इनको पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मेले। उत्तर प्रदेश में जो मेले लगते हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है जी माघ मेला। इसका आयोजन इलाहाबाद में गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम पर माघ माह में किया जाता है। कब किया जाता है? माघ माह में, ध्यान रखिएगा। कहाँ होता है? इलाहाबाद में। फिर आता है रथ मेला। उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा जिले में वृंदावन नामक स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस दिन रंगनाथ जी के मंदिर से रथ की सवारी निकलती है। कहाँ से निकलती है? याद रखिएगा, रंगनाथ जी के मंदिर से। फिर आता है दाऊ जी का मेला। दाऊ जी का मेला, दाऊ जी का मेला उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले में भादों
शुक्ल पक्ष की छठ को दाऊ जी की वर्षगांठ के रूप में आयोजित किया जाता है। कब? भादों शुक्ल पक्ष की छठ को। फिर आता है जी देव उठान एकादशी का मेला, इसको देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा जिले में कार्तिक माह की एकादशी को, कब? देख लीजिए, कार्तिक माह की एकादशी को आयोजन किया जाता है। फिर आता है जी गऊ चारण का मेला, यह ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध मेलों में से एक है जो मथुरा में कार्तिक माह की अष्टमी को, कब लगता है जी? ये कार्तिक माह की अष्टमी को आयोजित किया जाता है। इस दिन गायों की पूजा की जाती है तथा सवारी निकाली जाती है। इस मेले को गोपा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है जी यम द्वितीया का मेला, यम द्वितीया। यम द्वितीया यानी कि भैया दूज का मेला उत्तर प्रदेश स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थली मथुरा में आयोजित किया जाता है। कहाँ होता है? मथुरा में। फिर आता है बटेश्वर मेला। इस मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित बटेश्वर नामक स्थान पर प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कार्तिक माह में मनाया जाता है। कब? कार्तिक माह में। देखिए इसमें क्या है कि महीनों और उनकी जगह को याद आप रखिए कि कौन से महीने में कौन सा मेला लगता है और कौन सी जगह पर लगता है और मेले का नाम क्या है, ये आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं। फिर आता है जी कंस मेला। कंस मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश स्थित मथुरा में श्री कृष्ण एवं बलराम द्वारा कंस वध के स्मरणार्थ उत्सव के रूप में किया जाता है। यानी कि कृष्ण और बलराम ने जो कंस का वध किया था उसको स्मरण रखने के लिए, उसको याद रखने के लिए इसको मनाया जाता है। फिर है देवा शरीफ का मेला। कौन? देवा शरीफ। देवा शरीफ कौन थे? ये सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर प्रतिवर्ष कार्तिक माह में देवा बाराबंकी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों के भाग लेने के कारण यह मेला धार्मिक सद्भाव का प्रतीक है। फिर आता है जी नौचंदी का मेला। नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाता है। मेला स्थान पर हिंदू लोगों द्वारा वहां स्थित नवचंडी देवी की पूजा एवं आराधना तथा प्रसिद्ध संत सैयद सालार की दरगाह पर मुस्लिम लोगों द्वारा श्रद्धा एवं सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार यह मेला हिंदू एवं मुस्लिम एकता का प्रतीक है। फिर जो और मेला लगता है वो शाकुंभरी मेला। शाकुंभरी मेला या शाकंभरी मेला भी कहते हैं इसको। यह मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वर्ष में 2 बार नवरात्रि पर आयोजित किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप। शाकंभरी मेला कब लगता है? वर्ष में 2 बार नवरात्रि पर। और कहाँ लगता है? सहारनपुर में। इसी तरह बढ़ते हैं कैलाश मेला। कैलाश मेला, यह मेला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के तीसरे सोमवार, कौन से? तीसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। यह मेला आगरा मथुरा मार्ग पर सिकंदरा के पास कैलाश मंदिर में आयोजित किया जाता है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? कैलाश मंदिर में। फिर आता है जी कुंभ मेला। यह आम परंपरागत भारतीय मेलों से भिन्न है। यह मूलतः एक धार्मिक सम्मेलन है जो 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ 4 तीर्थ स्थानों इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में बारी बारी से आयोजित होता है। अर्धकुंभ 6 साल में एक बार आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से बहुत सी अमूल्य वस्तुएं बाहर निकली थी, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। इस अमृत की छीना झपटी में कुछ अमृत 12 स्थानों के साथ साथ पाताल में भी गिरा। इन स्थानों में हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद और नासिक शामिल हैं और प्रत्येक 12 वर्ष में इस स्थानों पर बड़े मेले का आयोजन होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 6 वर्ष में इन स्थानों पर अर्ध कुंभ का आयोजन भी होता है। अब बढ़ते हैं जी मध्य प्रदेश के मेले कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के सबसे पहले आता है जागेश्वरी देवी का मेला। जागेश्वरी देवी का मेला यह मध्य प्रदेश स्थित गुना जिले में चंदेरी नामक स्थान पर, कहाँ पर? गुना जिले में चंदेरी नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले में कपड़े, बर्तनों एवं पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। फिर आता है जी कालूजी महाराज का मेला। कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश राज्य में पश्चिम निमाड़ जिले के पिपलिया खुर्द गांव में इस प्रसिद्ध मेले का आयोजन लगभग 2 शताब्दियों में
किया जा रहा है। लगभग कब से किया जा रहा है? 2 शताब्दियों से। फिर आता है बाबा गरीबनाथ का मेला। मध्य प्रदेश में स्थित शाहजहांपुर जिले के अवंतीपुर बारोडिया, कौन से गांव में? अवंतीपुर बारोडिया गांव में चैत्र माह में बाबा गरीबनाथ के सम्मान में इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर आता है जी सिंगा जी का मेला। सिंगा जी का मेला प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश राज्य में पश्चिम निमाड़ जिले के गांव पिपलिया में लगता है, जो 1 सप्ताह तक चलता है। कब तक चलता है जी? ये 1 सप्ताह। फिर आता है जल बिहारी का मेला। किसका? जल बिहारी का। इस मेले का आयोजन मध्य प्रदेश स्थित छतरपुर जिले में प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में किया जाता है। यह महीने याद रखिएगा आप लोग, अक्टूबर माह में किया जाता है। यह मेला 10 दिन तक चलता है। इसमें अनेक आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फिर आता है माघ घोघरा का मेला। यह देखिए मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मैराथन नामक स्थान पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर माथ मोगरा यानी कि माघ मोगरा का मेला आयोजित किया जाता है। यह मेला अनेक वर्षों से लगता आ रहा है। यह मेला 15 दिन तक चलता है। फिर आता है जी पीर बुधान का मेला। यह मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सांवरा गांव में एक मुस्लिम संत पीर बुधान की मज़ार पर आयोजित होता है। किनकी? पीर बुधान की मज़ार पर। कहाँ पर? शिवपुरी जिले में। कौन सा गांव है? सांवरा गांव में। और संत कौन से थे? मुस्लिम थे। फिर आता है जी ग्वालियर का मेला। किसका? ग्वालियर का मेला मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध व्यापारिक मेला है ये। इसका आयोजन प्रतिवर्ष दिसंबर व जनवरी माह में किया जाता है। कब? दिसंबर और जनवरी माह में। इसी तरह बाबा शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। शहाबुद्दीन औलिया मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले की नीमच तहसील में बाबा शहाबुद्दीन की दरगाह पर फरवरी में इस उर्स का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? फरवरी में। फिर आता है जी तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला मध्य प्रदेश राज्य में गुना जिले के एक गांव मामाबाद में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? मामाबाद में, क्योंकि ये बड़ा ही अजीब सा नाम है। इस पर क्वेश्चन पुट होते ही होते हैं। इसी तरह बढ़ते हैं हमारे राजस्थान के मेलों पर। राजस्थान के मेले। महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला राजस्थान स्थित हिंडौन के समीप महावीर नामक स्थान पर चैत्र माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले पर लाखों जैन, गुर्जर, मीणा तथा अन्य संप्रदाय के लोग दर्शन करने आते हैं। महावीर जी का मेला। फिर आता है जी कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि मेले का जो आयोजन होता है वो राजस्थान में स्थित बीकानेर जिले के कोलायत नामक स्थान पर होता है। कहाँ पर? कोलायत। यह मेला कपिल मुनि की याद में आयोजित होता है, क्योंकि नाम ही कपिल मुनि का मेला, ध्यान रखिएगा। इसी तरह गणेश चतुर्थी का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है यह मेला सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर के ऐतिहासिक किले में गणेश जी के मंदिर में आयोजित होता है। देखिए रणथंभौर, वहाँ पर एक गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। फिर आता है जी रानी सती का मेला। रानी सती झुंझुनू। रानी सती का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू। राजस्थान में स्थित झुंझुनू में रानी सती की स्मृति में श्रद्धा एवं सम्मान के साथ आयोजित किया जाता है। फिर आता है जी उर्स मेला। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, उर्स मेला अजमेर जिले में महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यह आयोजित होता है। इसी तरह एक रामदेव जी का मेला, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मेले का आयोजन राजस्थान स्थित जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर भाद्रपद माह में, भाद्रपद यानी कि भादुए में इनका आयोजन होता है। इसी तरह बढ़ते हैं हम बिहार के मेलों पर। बिहार के मेले, सबसे पहला है सोनपुर का पशु मेला। बिहार स्थित सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। याद रखिएगा कहाँ लगता है? सोनपुर में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो गंगा गंडक के संगम पर लगता है। ये नदियों के नाम हैं। यह मेला पूरे 1 पक्ष तक चलता है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है ये कि हरिहर क्षेत्र का मेला किसे कहते हैं? सोनपुर के पशु मेले को। फिर है मेष संक्रांति का मेला। इस मेले का आयोजन बिहार प्रांत के विभिन्न भागों में किया जाता है। इस मेले को सतुआ संक्रांति या शिशुआ, विशुआ आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नवान्न
भजवा, नव्वान भजवा का उत्सव भी मनाया जाता है। इसमें नए जौ, चने का सत्तू, आम आदि मौसमी फल, पंखे और घड़ों का भी क्रय विक्रय किया जाता है। फिर आता है जी जानकी नवमी का मेला। जानकी नवमी का मेला बिहार में सीतामढ़ी नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। भगवान श्री रामचंद्र की पत्नी सीता जी की जन्मस्थली तथा जन्म दिवस पर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को यह विशाल मेला आयोजित किया जाता है। इसी तरह आता है कार्तिक पूर्णिमा का मेला। बिहार स्थित सोनपुर के समीप कार्तिक पूर्णिमा पर नाथ महादेव मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को महादेव की पूजा की जाती है। ठीक है। फिर आता है पितृपक्ष मेला। पितृपक्ष मेला बिहार के गया में प्रत्येक वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक आयोजन किया जाता है इसका। इस मेले में देश विदेश से लाखों हिंदू जन आते हैं और अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करके उनकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। फिर आता है जी हरदी मेला। हरदी मेला लगता है। यह मेला मुजफ्फरपुर में 15 दिन तक आयोजित किया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि के पर्व पर किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। शिवरात्रि के पर्व पर मुजफ्फरपुर में 15 दिन। फिर आता है जी बेतिया मेला। कौन सा? बेतिया मेला। प्रत्येक वर्ष दशहरे पर यह मेला बेतिया में आयोजित किया जाता है। यह पशु मेले में राज्य के हजारों लोग अपने अपने पशुओं के क्रय विक्रय के लिए आते हैं। कौन सा है ये? पशु मेला, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा मेला? बेतिया मेला। फिर आता है जी सहोदरा मेला या थारू मेला। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में रामनवमी पर यह मेला नरकटियागंज भिखनाठोरी मार्ग पर स्थित सुभद्रा यानी सहोदरा मंदिर पर स्थित शक्तिपीठ पर आयोजित किया जाता है। फिर आता है काकोलत मेला। प्रत्येक वर्ष मेष संक्रांति के अवसर पर नवादा जिले के ककोलत, कौन सी जगह? ककोलत नामक स्थान पर इस धार्मिक मेले का आयोजन 6 दिनों तक किया जाता है। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट मेला आ गया जिसका नाम है सोरठ मेला। प्रत्येक वर्ष जेठ आषाढ़ माह में सामागाछी यानी मधुबनी जिले में जगह है ये सामागाछी। इसमें आयोजित इस मेले में क्या होता है? अविवाहित वयस्क युवकों को विवाह हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अब देख लीजिए जिसकी शादी वादी नहीं हो रही है वो इस मेले में जा सकते हैं। यह मेला विश्व में अपने अद्भुत रूप के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि अद्भुत तो अपने आप हो गया। अविवाहित वयस्क जाते हैं, विवाह की प्रस्तुति की जाती है भाई। इसी तरह आगे है कोसी मेला। प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा पर कटिहार के निकट कोसी नदी पर आयोजित इस मेले में श्रद्धालुजन पुण्य भी कमाते हैं और लकड़ी के सामान का क्रय विक्रय भी करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, कोसी पर लकड़ी के क्रय विक्रय के लिए। इसी तरह लोरिया नंदनगढ़ मेला। लोरिया नंदनगढ़ मेला प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में पूर्णिया जिले के गुलाल बाग में इस मेले का आयोजन होता है। कहाँ होता है? पूर्णिया जिले में गुलाल बाग में। फिर आता है सिमरिया मेला। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में जब सूर्य उत्तरायण में होता है यह मेला बरौनी जंक्शन से 8 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में राजेंद्र पुल के आसपास आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? राजेंद्र पुल। इसी तरह नेक्स्ट है काली देवी का मेला। किसका? काली देवी का। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर नवंबर माह में फारबिसगंज में आयोजित इस मेले में काली देवी की पूजा की जाती है, यानी कि काली माता की पूजा की जाती है। वैशाली का मेला। वैशाली जैन मतावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, सभी को पता है, जो बिहार राज्य में स्थित है। वैशाली के मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन किया जाता है, यानी कि 13 के दिन। इस मेले में देश के प्रत्येक हिस्से से जैन श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। देश के कोने कोने से जैन श्रद्धालु वहां पर इकट्ठे होते हैं। आगे देखिए उत्तराखंड के मेले। सबसे पहला आता है इसमें बाला सुंदरी मेला। देखिए बाला सुंदरी मेला जो है काशीपुर में, कहाँ पर? काशीपुर में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी में लगने वाले पार्वती के मेले में, जहाँ कुंवारे युवक युवतियाँ विवाह की मन्नत मांगते हैं। कुंवारे युवक युवतियाँ विवाह की मन्नत मांगते हैं। कहाँ पर? बाला सुंदरी के मेले में। वहीं विवाहित युगल सफल व सुखी दाम्पत्य हेतु प्रार्थनाएं करते हैं, और जो विवाहित हैं वो अपने सफल और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला नैनीताल में मकर संक्रांति पर नंदा देवी के मंदिर पर आयोजित मेले में महिलाएं सुहाग की कामना करती हैं। नंदा देवी में क्या हो रहा है? महिलाएं जो हैं सुहाग की कामना कर रही हैं। आगे देखिए पीरान कलियर।
पिरान कलियर मेला जो है वो रुड़की में स्थित है और इस धार्मिक स्थल पर हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबरी की दरगाह पर प्रत्येक वर्ष उर्स का आयोजन होता है। यानी कि पिरान कलियर मेला जो है रुड़की में स्थित है और इस पर किसका मेला लगता है यहाँ पर? हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबरी का। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आगे है झंडा पर्व मेला। झंडा पर्व मेला लगता है जी देहरादून में स्थित झंडा मंदिर पर चैत्र माह की पंचमी। कब लगता है? चैत्र माह की पंचमी तिथि की इस मेले का आयोजन सिख जनों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? सिख जनों द्वारा। मेले में एक विशेष बांस के बने ध्वज की पूजा की जाती है। मेले में एक विशेष बांस के बने ध्वज की पूजा की जाती है। इसी तरह अगला मेला है इनका चाल मेला। यह चंपावत जिले में देवीपुरा नामक स्थान पर, कहाँ पर? चंपावत जिला है, देवीपुरा नामक स्थान है और वाराही देवी के मंदिर में रक्षाबंधन के दिन आयोजित होता है। इसमें पत्थरों के युद्ध का आयोजन होता है, पत्थरों के युद्ध का। फिर है जी झारखंड के प्रमुख मेले। आ जाइए, झारखंड के जितने भी प्रमुख मेले हैं वो पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला है जी बावणी मेला। बावणी मेला यह है प्रत्येक वर्ष श्रावण माह में देवघर में आयोजित होता है। कहाँ? देवघर में। कहाँ पर? श्रावण माह में। सर्वाधिक लंबी अवधि तक लगने वालों में से एक है, सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक लगता है। कैसे? संपूर्ण श्रावण माह में आयोजित यह मेला सुल्तानगंज से देवधर तक। यहाँ भगवान वैद्यनाथ का प्राचीनतम मंदिर है। विश्व भर में श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। ये देखिए सबसे लंबी अवधि कैसे होगी? पूरा का पूरा जो श्रावण माह है उसमें आयोजित होता है। कहाँ से कहाँ तक? सुल्तानगंज से देवधर तक। और भगवान की इनकी पूजा की जाती है। वैद्यनाथ के प्राचीनतम मंदिर में श्रद्धालु क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं। इसी तरह अगला देखिए हजता मेला। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के शुक्ल पक्ष में दुमका से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर हिजला पहाड़ के उलान पर बहती म्यूराक्षी नदी के तट पर संथाल जनजाति द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक यह मेला आयोजित किया जाता है। कब? फरवरी माह में। कब? शुक्ल पक्ष में। ठीक है। दुमका से 3-4 किलोमीटर दूर हिजला पहाड़ के उलान पर यानी कि ढलान पर जो म्यूराक्षी नदी का तट है उनके ऊपर कौन सी जनजाति करती है? संथाल जाति। कब से कब? सोमवार से शुक्रवार। इसी तरह नेक्स्ट है चतराही मेला। प्रत्येक वर्ष दशहरे पर यह मेला चतरा में आयोजित होता है। चतराही मेला चतरा में लगेगा। फिर है जी तुशु मेला। तुशु मेला प्रत्येक वर्ष दिसंबर या जनवरी माह में यह मेला छोटा नागपुर क्षेत्र में विभिन्न अंचलों में आयोजित किया जाता है। छोटा नागपुर का क्षेत्र है उसके विभिन्न अंचलों में ये आयोजित होता है। कब से कब होता है ये? तो ये होता है जी जनवरी या दिसंबर माह में। प्रत्येक साल लगता है ये। इसी तरह बढ़ते हैं अन्य प्रमुख मेले। देखिए अन्य प्रमुख मेले का कौन कौन से हैं? गंगा सागर मेला। पश्चिमी बंगाल के कोलकाता के दक्षिण में सागर नामक स्थान पर यहाँ हुगली नदी सागर से मिलती है, वहाँ गंगा सागर मेले का आयोजन होता है। तो देखिए कहाँ पर होता है ये? बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता के दक्षिण सागर नामक स्थान। मेले का आयोजन कब होता है? जनवरी माह में मकर संक्रांति के दिन। शंकर जी का मेला छत्तीसगढ़ स्थित बिलासपुर जिले के कनकी नामक स्थान पर। कहाँ पर? कनकी नामक स्थान पर। अनेक समर्पित है, नाम ही बता रहा है इनका, शंकर जी का मेला। 7 दिनों तक चलने वाला। कब तक चलता है? 7 दिनों तक। यह मेला फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगता है। कब लगता है? महाशिवरात्रि के। आगे देखते हैं जी ज्वालामुखी मेला। इस मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश स्थित कांगड़ा घाटी में। कहाँ? के लोग समूहों में एकत्रित होकर सम्मिलित होते हैं। अब मेन बात इसमें याद करने वाली क्या है? अप्रैल और अक्टूबर माह में लगता है। किसके सम्मान में? ज्वाला देवी के सम्मान में। कहाँ लगता है? कांगड़ा घाटी में। इसी तरह नेक्स्ट है जी अम्बुवाची मेला। असम में गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी। कौन सी देवी? कामाख्या देवी। कहाँ स्थित? गुवाहाटी में। कहाँ? असम में। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है। कामाख्या देवी के मंदिर में प्रतिवर्ष जून के मध्य में आयोजित होने वाला मेला है। यह तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित है। अब देखिए तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित हमने पहले कोई भी मेला नहीं पढ़ा, तो ये है तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित। याद रख लीजिएगा, अम्बुवाची मेला है जो असम के गुवाहाटी में लगता है। ठीक है, कामाख्या देवी के मंदिर में।
फिर है जी सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला। सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला हरियाणा के सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर है ये, ठीक है, में लगने वाला 15 दिन का हस्तशिल्प मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इसमें हस्तशिल्पों के अतिरिक्त लोक कलाओं का भी प्रदर्शन होता है। इस मेले की विश्व स्तरीय पहचान है। इस मेले में भाग लेने के लिए विदेशों से भी हस्तशिल्पकार तथा व्यापारी आते हैं। मेले का एक पार्टनर देश तथा थीम स्टेट चुना जाता है। मेले का एक पार्टनर देश और थीम स्टेट चुना जाता है। इसका आयोजन सूरजकुंड मेला अथॉरिटी, केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति, विदेश मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार के साथ मिलकर करती है, ठीक है। ये जो अथॉरिटी है ना, जो सूरजकुंड मेला अथॉरिटी, ये इन सब के साथ में मिलकर करती है। अगला है जी काला घोड़ा कला उत्सव। काला घोड़ा कला उत्सव में क्या होता है? काला उत्सव का आयोजन वर्ष के प्रारंभ में फरवरी में दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में आयोजित होता है। कहाँ होता है? दक्षिण मुंबई। इसका आयोजन वर्ष 1999 से निरंतर किया जा रहा है। इसका आयोजन एक अलाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। अब देखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काला घोड़ा कला उत्सव है जो किसके द्वारा आयोजित होता है? यहाँ पे काला घोड़ा एसोसिएशन, काला घोड़ा कुछ आगे और दे सकते हैं आपको नाम, इस तरह चेंज करके दे देंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा इसको किया जाता है। इसमें विभिन्न दृश्य कलाओं, नृत्य, संगीत, थिएटर, सिनेमा, साहित्य आदि का प्रदर्शन होता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिकता के संदर्भ में विशेष संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है। इसमें बच्चों के लिए भी विशेष सत्रों का आयोजन होता है, यानी बच्चों के लिए भी अलग अलग सेशन लगाए जाते हैं। फिर यह उत्सव पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है, जो कि 9 दिनों तक संचालित किया जाता है। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। इसमें विभिन्न राज्यों के नृत्यों एवं कलाओं को भी प्रदर्शित किया जाता है। इसमें राजस्थानी लोक नृत्य एवं कलाकारों द्वारा प्रमुख कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया जा रहा है? राजस्थानी के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो आगरा का ताज महोत्सव है। बहुत ही फेमस है ये। उत्तर प्रदेश स्थित ताज नगरी आगरा में फरवरी माह के लगभग 15 दिनों तक शिल्पग्राम तथा ताज महोत्सव लगता है। इस महोत्सव की लोग वर्ष भर प्रतीक्षा करते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ कला, शिल्प और सांस्कृतिक परंपराओं का यहाँ प्रदर्शन होता है। लोक गीत, मुशायरा, शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ ऊंट तथा हाथी की सवारी, ऊंट तथा हाथी की सवारी एवं अन्य खेलों का भी आयोजन होता है। विभिन्न राज्यों से हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, चादर, साड़ियां एवं राजस्थान के सांगानेर का प्रसिद्ध ब्लॉक प्रिंट, लाख की चूड़ियां, जयपुरी बंचेज आदि से संबंधित सामग्री को बेचने हेतु इस मेले में लाया जाता है। साथ ही विभिन्न राज्यों के भोजन स्टॉल्स आदि इस महोत्सव के आकर्षण का केंद्र होते हैं। फिल्मी व संगीत जगत की विभिन्न हस्तियां इस महोत्सव में आकर कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देकर महोत्सव को अविस्मरणीय बना देती हैं, यानी कि बहुत से फिल्म स्टार्स भी यहाँ आते हैं। फिर आता है जी मरु महोत्सव। मरु महोत्सव यानी कि मरु मेले का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया जाता है। इस जिले को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। इस मेले में विभिन्न राज्यों से कलाकार आते हैं और अपनी लोक कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। रंगारंग संगीत की प्रस्तुतियां व पारंपरिक धुनों एवं गैर व अग्नि नृत्य को विशेष प्रस्तुति होती है। एवं देखिए, जो गैर और अग्नि नृत्य की जो विशेष प्रस्तुतियां होती हैं यहाँ पर, पगड़ी प्रतियोगिता एवं मिस्टर डेजर्ट का चुनाव भी इस मेले के आकर्षण का केंद्र होता है। देखिए, डेजर्ट जैसलमेर एक जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है, आप सभी को पता है कि डेजर्ट है, तो यहाँ पर मिस्टर डेजर्ट चुना जाता है और यहाँ के लोग पगड़ी बांधते हैं, तो पगड़ी प्रतियोगिता भी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, गोवा आनंदोत्सव यानी कि गोवा का आनंदोत्सव, 3 दिवसीय गोवा आनंदोत्सव यानी कि गोवा कार्निवाल जिसको बोलते हैं, रंग और संगीत से सराबोर होता है। यह कार्निवल लेंट के व्रत से पहले होता है। चटकीली रंग बिरंगी वेशभूषा, मुखौटे और ढोल नगाड़े इस उत्सव की पहचान होते हैं। यह कार्निवल राज्य की पुर्तगाली विरासत का अंग है। ठीक है, पोर्तुगीज जब आए थे उनके साथ ये प्रारंभ हुआ। इसके तहत एक व्यवस्था का राजा मोमो किंग चुना जाता है, जो कि समारोह की अध्यक्षता करता है। कौन सा चुना जाता है व्यवस्था के लिए? राजा मोमो किंग। फिर आता है जी पतंग महोत्सव।
पतंग महोत्सव आपको सभी को पता है, गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व उत्तरायण पर्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सूर्य इस दिन दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। इस पर्व को यहाँ पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष गुजरात में पतंग महोत्सव के दौरान देश विदेश से हजारों पर्यटक पहुँचते हैं। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के दौरान अनेक रंग और आकार की पतंगें देखने को मिलती हैं। यह महोत्सव अहमदाबाद में साबरमती नदी के पास होता है। देखिए यहाँ पर जो पतंगें होती हैं ना, बहुत बड़े बड़े आकार की, अलग अलग शेप देकर उनको बनाया जाता है, मतलब उनका प्रदर्शन किया जाता है। यहाँ पर लोग बड़े आनंद से इसको बनाते हैं। फिर आता है जी हॉर्नबिल महोत्सव। यह नागालैंड का सबसे बड़ा महोत्सव है। किसका? नागालैंड का। यह प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका आयोजन पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग द्वारा नागा विरासत गांव किसामा में आयोजित किया जाता है। कौन सा गांव? किसामा, जो कि कोहिमा से 12 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह महोत्सव हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर है। इसके पंख नागाओं की टोपी के अभिन्न भाग होते हैं। नागाओं की टोपी में इसके पंख जड़े होते हैं, इसलिए क्या है, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया। इस समारोह में नृत्य, परेड, शिल्प, भोजन और अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। फिर है जी गोड़वाड़ महोत्सव। इस महोत्सव की शुरुआत राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पाली जिले के गोड़वाड़ क्षेत्र में, कहाँ होती है ये? पाली जिले के गोड़वाड़ क्षेत्र के महत्व को सामने लाने के लिए की गई है। गोड़वाड़ महोत्सव का आयोजन रणकपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है जिसका आयोजन? रणकपुर में। प्रारंभिक रूप में इसे योग एवं शास्त्रीय नृत्य महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया था, किंतु वर्तमान में यह अनेक सांस्कृतिक पहलुओं को समाहित करता है। इसका प्रथम आयोजन वर्ष 2011 में किया गया था। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसका आयोजन कब किया गया? 2011 के अंदर। अब आता है जी लद्दाख महोत्सव। जम्मू एवं कश्मीर के पर्यटन विभाग द्वारा, कहाँ के? जम्मू एवं कश्मीर के पर्यटन विभाग द्वारा स्थानीय समुदायों एवं लेह के जिला प्रशासन के साथ मिलकर लद्दाख महोत्सव का वार्षिक आयोजन कराया जाता है। सितंबर माह में आयोजित किए जाने वाले 7 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य पर्यटन को प्रोत्साहित करना व लद्दाख की समृद्ध संस्कृति विरासत का परिचय देना है। ठीक है, ये था लद्दाख महोत्सव। फिर आता है जी हम्पी उत्सव। हम्पी उत्सव कब लगता है? अक्टूबर व नवंबर माह के दौरान आयोजित हम्पी उत्सव भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कर्नाटक सरकार प्रत्येक वर्ष इस उत्सव का आयोजन करती है। इस उत्सव के समय विजयनगर के निकट स्थित हम्पी ग्राम चित्ताकर्षक संगीत, नृत्य और नाटक के आनंद से भर जाता है। कठपुतली नृत्य, आतिशबाजी का भव्य प्रदर्शन इस उत्सव की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर आता है जी कच्छ रण उत्सव। कच्छ रण उत्सव, यह उत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर दिसंबर माह में कच्छ के रण गुजरात में राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इस 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में विश्व भर से पर्यटक आते हैं। अरब सागर के तट पर आयोजित होने वाले इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होता ही है, साथ में हस्तशिल्प की प्रदर्शनियां भी आयोजित होती हैं। फिर आता है जी सिंधु दर्शन उत्सव। यह उत्सव जम्मू कश्मीर के लेह जिले में सिंधु नदी के तट पर मनाया जाता है। इसका आयोजन राज्य सरकार करती है। इसका उद्देश्य क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना। इसी प्रकार भारत के अन्य प्रमुख राज्यों के उत्सव हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश के उत्सव पढ़ेंगे, जो कि है अष्टबंधन बालालय महासंप्रेक्षणम उत्सव। अष्टबंधन बालालय महासंपरीक्षण उत्सव, देखिए जो ये है तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। कितने वर्ष के अंतराल पर? 12 वर्ष के। फिर आता है बोनालू उत्सव। यह श्री उज्जैनी महाकाली को समर्पित है। कौन सा? बोनालू। फिर आता है जी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होता है? सियांग नदी उत्सव। सियांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी एकता एवं सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है।
इसी प्रकार चंडीगढ़ में वो लगता है उद्यान उत्सव। इसका आयोजन चंडीगढ़ प्रशासन तथा स्थानीय पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। उत्सव के दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर आता है जी छत्तीसगढ़ में कौन सा उत्सव होता है? बस्तरा दशहरा, मदाई उत्सव, पोला। यह जगतपुर के दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित स्थानीय देवताओं को समर्पित है। बस्तर एवं कांकेर क्षेत्र की जनजातियों का उत्सव है। बैलों की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, इसमें ज़्यादा नहीं बड़ा किया इसको। फिर आगे देखते हैं जो हिमाचल प्रदेश का है बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल। कांगड़ा जिले के महाराणा प्रताप सागर में, कहाँ पर? महाराणा प्रताप सागर में प्रतिवर्ष आयोजन इसका होता है। किसका? बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल का। फिर आता है जी जम्मू कश्मीर में लगता है हेमिस उत्सव। पद्म संभव जन्मोत्सव पर लद्दाख के हेमिस मठ में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि कहाँ होता है? हेमिस मठ में। फिर आता है झारखंड, और झारखंड में जो लगता है वो है करम सोहराई देखिए एक जनजातीय उत्सव है। नवंबर में आयोजित होता है। इसमें गायों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? गायों की। इसी प्रकार जो है कर्नाटक का है युगाड़ी, ये एक नववर्ष उत्सव है। कौन सा है? नववर्ष उत्सव। फिर आता है जी मणिपुर में लगता है छेरा ओबा हिकरू। 3 लगते हैं, छेरा ओबा हिकरू, हितोंगबा कांग और बिंगोल चाकुबा। ये 3 उत्सव होते हैं। देखिए जो छेरा ओबा हिकरू है वो नववर्ष उत्सव है। नाव प्रतियोगिता का आयोजन होता है इसमें। ठीक है, किसका? नाव प्रतियोगिता का। और जो हितोंगबा कांग है वो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है इस पर। और बिंगोल चाकुबा इसमें क्या है? मेती जनजाति का सामाजिक उत्सव है। कौन सी जनजाति? मेती जाति। इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा। फिर आता जी मेघालय में लगता है जो पामलांग नोंगक्रेम वांगला। देखिए नाम थोड़े अजीब हैं पर इनको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम है। खासी जनजाति का धार्मिक उत्सव है ये। उर्वरता के सूर्यदेव सालजोंग को समर्पित गारो जनजाति का उत्सव है। उर्वरता के सूर्यदेव सालजोंग को समर्पित है ये और गारो जनजाति का उत्सव है। खासी जनजाति का भी ये धार्मिक उत्सव है। ठीक है, फिर आता है पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी, मास्क्यूरियन सानी पेवारची। मुखोटा उत्सव है जी, इसे पुदुचेरी के कुंभ पर्व की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? पुदुचेरी के कुंभ पर्व की संज्ञा दी जाती है। फिर आता है जी सिक्किम में लगता है द्रुक्पा शेषी शागा डाया पांग लहाब सोहल। ये इसका नाम है, देख लीजिए, द्रुपका शेषी सागा डाया पांग लहाब सोल। महात्मा बुद्ध द्वारा 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्रदान करने की घटना यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। यह महात्मा बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण प्राप्ति के दिन को समर्पित है। यानी कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, जितनी भी क्रियाएं थी उनसे संबंधित है ये। नेक्स्ट है तेंदोंग पर्व। यह उत्सव सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा को समर्पित है। यह सिक्किम की लेपचा जनजाति द्वारा तेंदोंग पर्वत कंचनजंगा जो है की पूजा करने हेतु आयोजित किया जाता है। यह पर्व लेपचा जनजाति द्वारा तेंदोंग पर्वत की प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के संदर्भ में मनाया जाता है। यानी थैंकफुल होते हैं लोग उस दिन इनके लिए। और यहाँ हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ कंप्लीट होता है। यानी कि हमारा जो अध्याय यानी कि चैप्टर 3 था, यूनिट 2 से हमारा चैप्टर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। और आज हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है थ्योरी। इससे जो संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और तब तक आप ये थ्योरी पार्ट को अच्छे से कर लीजिए। इसको छोटा छोटा कहीं भी लिखना हो आप लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है म्यूज़िक वाले गुरी सर, वहीं पर ही आपको प्रोवाइड होगी। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे।
तो उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आने वाली भर्तियों की जानकारी, आने वाले एग्ज़ाम्स की जानकारी और साथ ही साथ थोड़ी बहुत क्विज़ेस भी आपको वहाँ पर करवाई जाती हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।